वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू यून चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। आज की मार्केट में हमें क्या देखने को मिला? आज हमारी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी एंड अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो वॉलेटाइल एक्सपायरी थी। आपको बड़ी रेंज नहीं दिखाई देगी आज मार्केट में, लेकिन जो मूव्स थे आज वो बहुत ही फास्ट थे। इस वजह से ऑप्शंस में भी काफ़ी सारी मूवमेंट देखने को मिली। एंड ये आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज नॉर्मल मार्केट रहेगी या रेंज बाउंड मार्केट रहेगी, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और उस फॉर्मूला से मॉर्निंग से ही इंडिकेशन थी कि कुछ ना कुछ मूवमेंट आज मार्केट में ज़रूर आने वाली है और एग्जैक्टली वही हुआ। काफ़ी अच्छे ट्रेड्स के मौके थे, लेवल्स ने भी काम किया, लेकिन कई बार बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स बने। तो अगर आप उस टाइम राइट डायरेक्शन में थे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे, लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में थे तो बड़े लॉसेस के भी चांसेस थे। कैसा आपका ओवरऑल दिन रहा, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। काफ़ी सारे ट्रेड्स के मौके थे आज, तो डिटेल में सारी चीज़ों की डिस्कशन करेंगे एंड अब कल के सेटअप की भी बात करेंगे कि कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। मार्केट बार बार 25,600 पे स्ट्रगल कर रही है, उसके आसपास से बार बार सेल ऑफ आता है। तो क्या ये सेल ऑफ कंटिन्यू रहेगा या कहीं से रिवर्सल का चांस है, कहीं ब्रेकआउट मिल सकता है, दोबारा मार्केट पॉजिटिव हो सकती है? सारी चीज़ों की डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्राडे क्या हुआ मार्केट में। यहाँ देखिए ओपनिंग गैप अप हुई, लेकिन 25,500 मेजर रेजिस्टेंस लेवल था, मैंने आपको बताया था। इसी के आसपास से पहली ग्रीन कैंडल जरूर बनी है, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल मिसिंग थी, तो बड़ा अप मूव वैसे भी हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। शार्प दो रेड कैंडल्स बनती है, तो मॉर्निंग से ही मार्केट वॉलेटाइल थी। सडन फॉल आया, उसके बाद फिर आपको पूरा दिन में क्या दिखेगा, फिर एक बार रैली आती है और इस बार हमने 25,500 को ब्रेक भी किया। और अगर आपने ट्रेड बनाया होगा तो इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट भी मिला होगा, क्योंकि आज मॉर्निंग से ही प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई नहीं थे। तो आपको जब ऑप्शंस में मूवमेंट आई है ना डायरेक्शनल, तो आपके ऑप्शंस में भी बहुत अच्छी मूवमेंट आई है। तो अगर आपने ये छोटा सा भी मूव कैच किया होगा ना, तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ज़रूर मिला होगा, क्योंकि मार्केट में आज मूवमेंट थी, ऑप्शंस में आज मूवमेंट देखने को मिली है। तो अच्छी मूवमेंट आई। उसके बाद फिर मार्केट ने 25,500 अब सपोर्ट का काम करेगा, बार बार इस लेवल पे सपोर्ट लिया और सडनली यहाँ दो कैंडल से बहुत बड़ा अपमूव आ गया। ऐसा लगा मार्केट में बहुत बड़ी रैली आ गई। और इसमें कॉल ऑप्शंस तो बहुत ही शार्प स्पाइक करते हैं, 2x 3x भी हो जाते हैं ऑप्शंस विद इन 15-20 मिनट्स। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये स्पाइक आया, उतना ही सडन मार्केट में फॉल भी देखने को मिला। तो आज मैंने जैसा कहा वॉलेटाइल मार्केट थी। ओवरऑल बहुत बड़ी रेंज नहीं थी मार्केट की, ओवरऑल पूरे दिन की रेंज 160-170 पॉइंट्स की थी। लेकिन जब भी मूव्स आए मार्केट में, बड़ी बड़ी कैंडल से आए, और यहाँ जब दोबारा 25,500 को लोअर साइड ब्रेक किया तो आपको पता था फिर से फॉल आएगा, और फॉल आया 25,400 तक, जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। तो लेवल्स ने काम किया है, लेकिन हर जगह ट्रेड्स बनाने के मौके नहीं मिले। कई बार बहुत बड़े स्पाइक्स आए, हाँ जब ये ब्रेकडाउन मिला ना तो बहुत अच्छा ब्रेकडाउन मिला कंफर्मेशन के साथ, और फिर क्लियर कट फॉल आए, ये बहुत अच्छा ट्रेड था। लेकिन मिड में ये जो ट्रेड्स मिल रहे हैं, सडनली स्पाइक्स आ रहे हैं, यहाँ सडन स्पाइक्स आ रहे हैं, यहाँ ट्रेड बनाना मुश्किल था आज। पहले से आप ट्रेड्स में थे तो आपको प्रॉफिट मिल जाता, लेकिन मिड में एंट्री करना काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे दिन कैसे आपने ट्रेड्स किए और कैसा आपका ओवरऑल दिन रहा, कमेंट्स में एक बार ज़रूर शेयर करें। लेकिन आज की मार्केट हो चुकी है, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है और कैसे आपको ट्रेड्स बनाने हैं, वो डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे ना, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट को मार्केट ने होल्ड किया है, जो है 25,400। आज का डे लो यही है। तो कल अगर इस डे लो को मार्केट ब्रेक कर देती है डाउन साइड, तो मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आज के लोस ब्रेक होंगे, तो यानी मार्केट में और वीकनेस है, मार्केट में फर्दर फिर फॉल आना चाहिए, और उसमें फिर डायरेक्टली टारगेट है हमारा 25,300 पहला, उसके बाद 25,230 लेवल। तो आज के डे लो के बिलो नेगेटिव ट्रेंड होगा कल, यानी 25,400 के बिलो मार्केट नेगेटिव, और ये लोअर साइड लेवल्स हमारे टारगेट होने वाले। बुलिश मार्केट कब होगी? बुलिश मार्केट के लिए फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 25,500। इस लेवल पे आज बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मॉर्निंग में मार्केट ने यहाँ स्ट्रगल किया, फिर यहाँ कंटिन्यूस सपोर्ट लिया बहुत देर, ऑलमोस्ट 1 आवर, और फिर जब बाउंस आया तो इसी लेवल से सडन रैली भी आई। तो इस लेवल को अगर अपसाइड ब्रेक कर देते हैं तो फिर से कल रैली एक्सपेक्टेड है मार्केट में, मार्केट बुलिश एक्सपेक्टेड है हमें, और उसमें फिर टारगेट होगा 25,600 लेवल। तो कल के लिए सिंपल सेटअप है, फिर से वही रेंज काम आने वाली है
25,400 से 25,500 इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करना है। जिस साइड ये रेंज ब्रेक होगी उसी साइड आपको ट्रेड्स बनाने। अब मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। ये ट्रेड तो होप आपको क्लियर है कि जिस साइड ब्रेक हो उसी डायरेक्शन में ट्रेड। फर्दर लेवल्स टारगेट भी मैंने आपको बता दिए। अब ये लेवल मान लो ये ब्रेक हो चुका था यहाँ पे 25,500। जब कोई लेवल ब्रेक हो जाता है, पहले ये रेजिस्टेंस था ना लेवल, लेकिन जब ये लेवल ब्रेक हो चुका है तो ये बन चुका है सपोर्ट। जैसे करंट मार्केट के अकॉर्डिंग सपोर्ट मैंने आपको क्या बताया 25,400। तो अगर कोई लेवल ब्रेक होने के बाद दोबारा डाउनसाइड ब्रेक होता है तो आप उस ट्रेंड में नेगेटिव ट्रेड्स भी बना सकते हैं। जैसे आज ये ट्रेड का मौका मिला है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर मार्केट किसी लेवल के अबव है, क्योंकि हमारा सारा सेटअप लेवल्स के ऊपर है, अगर मार्केट किसी लेवल के अबव है तो जो लेवल है वो सपोर्ट है। अगर उस सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करेगी तो फॉल आएगा, और उसके जो अबव रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करेगी तो रैली आएगी। तो सेम सेटअप है जहां भी मार्केट हो। उसके बाद अगर आपको ट्रेड चाहिए तो कोई ना कोई लेवल के ब्रेक होने का वेट करो। जैसे आज 25,500 जब डाउन साइड ब्रेक हुआ, बहुत क्लियर ट्रेंड था कि अब मार्केट में फॉल आएगा, मार्केट नेगेटिव होगी, और ये फॉल देखने को मिला। और ऑप्शन चेन डाटा भी पूरा दिन यही बता रहा था कि ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट में फॉल आना चाहिए। मार्केट 25,500 की जब अबव भी गई थी ना, तब भी 25,500 पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा थी, मार्केट में रेजिस्टेंस थी। तो आपको क्लियरली पता था इस लेवल के अबव से मार्केट ब्लफ करने के लिए गई है, दोबारा इसके बिलो आएगी और मार्केट में फॉल आएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। तो ऑप्शन चेन को भी जरूर देखें। एंड ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव ही पहले से ही पता लग रहा था, वही मार्केट ने आज फॉलो भी किया। लेकिन एक चीज़ मेरे को क्लैरिफाई करनी थी, वो मैंने आपको समझा दी है कि अगर किसी लेवल के अबव चली जाती है मार्केट तो वो सपोर्ट बन जाता है, और फिर सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद दोबारा मार्केट में फर्दर फॉल आएगा। और इसका अपोजिट भी मैं समझा देता हूँ। मान लो कल मार्केट डाउन साइड आ जाए और फिर दोबारा मार्केट अपसाइड जाने लगे और इस लेवल को ब्रेक कर दे 25,400 से, जो 430 का जोन है। अभी तो हमने बात की कि ये नेगेटिव ट्रेंड के लिए ट्रेड्स देगा आपको, लेकिन अगर डाउन साइड से अपसाइड इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो यहां से आपको बुलिश ट्रेड भी मिल जाएगा। तो सारी कहानी लेवल्स की है कि लेवल्स को मार्केट किस साइड ब्रेक कर रही है। रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है मार्केट तो रैली आएगी, सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो मार्केट में फॉल आएगा। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमेशा आपको याद रखना है। होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। आज सिर्फ चार्ट पे बात करेंगे क्योंकि ऑप्शन चेन में अभी बिल्कुल भी डाटा नहीं है। वीकली एक्सपायरी है, वो भी सिर्फ सेकंड वीक है, तो वहाँ बिल्कुल भी डाटा नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन चेन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। थोड़ा डाटा वहाँ बनने दो, वीकेंड पे फिर देखेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या पता लग रहा है। अभी के अकॉर्डिंग सिर्फ चार्ट्स पे सेटअप आपको ध्यान रखना है। 25,400 मेजर सपोर्ट है और 25,500 मेजर रेजिस्टेंस है। इन लेवल्स को जिस साइड मार्केट ब्रेक करे उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स बनाने। तो होप कल के लिए सेटअप क्लियर है। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, एंड चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।